अगर आज तुम्हारे जीवन में ये वीडियो तुम्हें अचानक दिख गया है, बिना खोजे, बिना प्लान किए और मन में अजीब सी बेचैनी के साथ तुम इसे सुन रहे हो, तो इसे इत्तेफाक मत समझना, क्योंकि साईं बाबा कभी भी बिना संकेत दिए किसी को नहीं बुलाते। और जब उनका संकेत आता है और इंसान उसे टाल देता है, तब नुकसान सिर्फ धन का नहीं होता, तब नुकसान समय का होता है, भरोसे का होता है, और कई बार जीवन की दिशा ही गलत मोड़ पर चली जाती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बात यहाँ बताई जा रही है वो ज़्यादातर लोग जीवन भर समझ ही नहीं पाते और बाद में केवल पछतावा हाथ लगता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि साईं बाबा जब किसी भक्त को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वह सीधे आकर कुछ नहीं कहते, वह कोई चमत्कार दिखाकर चेतावनी नहीं देते, बल्कि वह एक बहुत ही साधारण सा संकेत देते हैं। इतना साधारण कि अहंकार में डूबा इंसान उसे नजरअंदाज कर देता है, और बाद में जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तब उसे याद आता है कि हाँ, कुछ तो था, कुछ तो इशारा मिला था, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। आज मैं तुम्हें वही संकेत बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब तुम मन में नहीं बल्कि कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि जो लोग साईं बाबा की बातों को शब्दों में स्वीकार करते हैं वही उनके आशीर्वाद के अधिकारी बनते हैं। सवाल यह है कि क्या तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से बार बार रुकावटें आ रही हैं, काम बनते बनते अटक जाते हैं, लोग बिना वजह विरोध करने लगते हैं, और मन के अंदर एक आवाज बार बार कहती है कि अब कुछ बदलना चाहिए। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो समझ लेना कि साईं बाबा तुम्हें झकझोर रहे हैं, क्योंकि उनका पहला संकेत हमेशा बेचैनी के रूप में आता है। वह बेचैनी जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती, जो तुम्हें रोज वही गलती दोहराने से रोकना चाहती है, लेकिन तुम उसे थकान समझकर, भाग्य समझकर या किसी और पर दोष डालकर दबा देते हो। और यही वह जगह है जहां सबसे बड़ा नुकसान शुरू होता है। साईं बाबा का नियम बहुत स्पष्ट है। जो व्यक्ति संकेत मिलने के बाद भी रुक जाता है, डर जाता है या कल देखेंगे कहकर टाल देता है, उसके जीवन में अवसर दोबारा उसी रूप में कभी नहीं आते, क्योंकि बाबा अवसर दो बार नहीं देते, वह केवल एक बार रास्ता खोलते हैं। और अगर तुमने उस रास्ते पर कदम नहीं रखा तो वही रास्ता आगे चलकर परीक्षा बन जाता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात बहुत गहरी है और इसे समझने के लिए मन को शांत रखना जरूरी है। जब साईं बाबा तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले वह तुम्हारे जीवन से झूठा सहारा हटाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी नौकरी, कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसी आदत जिस पर तुम बहुत भरोसा करते हो, अचानक डगमगाने लगती है, और यहीं पर ज्यादातर लोग डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, जबकि यही असली संकेत होता है आगे बढ़ने का। अगर तुम्हारे जीवन में हाल ही में कोई ऐसा सहारा कमजोर पड़ा है जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा किए बैठे थे, तो कमेंट में सिर्फ साईं लिखो, क्योंकि यह स्वीकार करना ही पहला कदम होता है कृपा की ओर। साईं बाबा कभी नहीं चाहते कि तुम टूटो, लेकिन वह यह जरूर चाहते हैं कि तुम झूठे भरोसे से मुक्त हो जाओ, क्योंकि जब तक इंसान झूठे सहारे पर खड़ा रहता है तब तक सच्चा रास्ता उसे दिखाई ही नहीं देता। और यही कारण है कि जब संकेत आता है और इंसान डर कर रुक जाता है तो नुकसान केवल बाहर का नहीं होता, अंदर से भी वह कमजोर हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई समझो, जो शायद ही किसी ने तुम्हें बताई हो। साईं बाबा का संकेत हमेशा असुविधा के साथ आता है, आराम के साथ कभी नहीं आता। अगर सब कुछ आराम से चल रहा है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा तुम चाहते हो, तो समझ लो कि अभी परीक्षा नहीं आई है। लेकिन जब अचानक सवाल उठने लगते हैं, रास्ता कठिन दिखने लगता है और मन बार बार कहता है कि अब डर लग रहा है, वहीं साईं बाबा खड़े होकर देख रहे होते हैं कि तुम रुकते हो या आगे बढ़ते हो। यही वह क्षण होता है जहां 99% लोग हार जाते हैं और 1% लोग जीवन बदल लेते हैं। और अगर तुम अभी यह सुन रहे हो तो यह संकेत है कि तुम उस 1% में शामिल हो सकते हो, लेकिन इसके लिए एक फैसला लेना होगा, और उस फैसले में देरी ही सबसे बड़ा नुकसान है। यहाँ एक और बात ध्यान से समझो और इस लाइन को छोड़कर आगे मत बढ़ना,
जब तक इसे भीतर उतार न लो, साईं बाबा कभी भी डर के रास्ते पर तुम्हें नहीं रोकते। वह डर दिखाते हैं ताकि तुम्हारा साहस जागे। लेकिन जो व्यक्ति डर को ही अंतिम सत्य मान लेता है, वह बाबा की परीक्षा में असफल हो जाता है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा काम है जिसे तुम बहुत समय से टालते आ रहे हो, क्योंकि मन में डर बैठ गया है कि अगर यह किया तो नुकसान हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, असफल हो गया तो क्या होगा, तो समझ लेना कि वही काम साईं बाबा का संकेत है। और अगर तुम अब भी रुके रहे तो नुकसान सिर्फ संभावना का नहीं, आत्मविश्वास का होगा। यहां एक पल रुककर कमेंट में लिखो कि मैं डर के आगे नहीं रुकूंगा, क्योंकि शब्दों में कही गई प्रतिज्ञा साईं बाबा तक सीधे पहुंचती है और वही प्रतिज्ञा आगे चलकर रक्षा कवच बन जाती है। अब आगे जो सुनने वाले हो वह बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं, क्योंकि यह बात अहंकार को चोट पहुंचाती है। साईं बाबा का संकेत कई बार अपमान के रूप में भी आता है। कोई तुम्हें नीचा दिखा देता है, कोई तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठा देता है और मन करता है सब छोड़कर भाग जाओ। लेकिन वही क्षण होता है जब साईं बाबा देख रहे होते हैं कि तुम टूटते हो या निखरते हो। जो व्यक्ति उस अपमान को सीख में बदल देता है, वही आगे चलकर ऊंचाई पर पहुंचता है। और जो व्यक्ति उसी अपमान में उलझकर रुक जाता है, उसका नुकसान सालों तक पीछा करता है। अगर तुम्हारे साथ हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है तो इसे संयोग मत मानना और कमेंट में श्रद्धा लिखो, क्योंकि साईं बाबा ने खुद कहा है कि श्रद्धा और सबूरी यही दो रास्ते हैं कृपा के। जब जीवन में साईं बाबा का संकेत आता है तो वह सिर्फ बाहरी घटनाओं के रूप में नहीं आता, वह तुम्हारे मन की आवाज बनकर आता है। अचानक तुम्हें वही काम बोझ लगने लगता है जो पहले तुम्हें सुरक्षित लगता था। वही लोग तुम्हें खोखले लगने लगते हैं जिनके साथ तुम रोज हंसते थे। और वही रास्ता संकरा लगने लगता है जिस पर तुम सालों से चल रहे थे। और यहीं पर ज्यादातर लोग इस संकेत को भ्रम समझ लेते हैं, जबकि असल में यह चेतावनी होती है कि अगर अब भी नहीं बदले तो आगे चलकर नुकसान निश्चित है। ये बात बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं कि साईं बाबा कभी भी तुम्हें सीधे रुक जाओ नहीं कहते। वह कहते हैं अब आगे बढ़ो, लेकिन क्योंकि आगे बढ़ने में जोखिम होता है, इसलिए इंसान उस संकेत को नकार देता है और उसी जगह टिके रहने को समझदारी समझ बैठता है। जबकि सच्चाई यह है कि रुक जाना ही सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। अब जरा अपने पिछले कुछ महीनों को याद करो। क्या ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पास कोई अवसर आया हो, लेकिन तुमने यह सोचकर छोड़ दिया हो कि अभी सही समय नहीं है, अभी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, अभी परिवार, समाज या हालात अनुमति नहीं दे रहे? अगर हाँ, तो यह मान लो कि वह अवसर साईं बाबा का संकेत था। और अगर तुम बार बार ऐसे संकेतों को टालते रहे तो एक समय के बाद अवसर आना ही बंद हो जाते हैं। यहां एक बहुत कड़वी सच्चाई समझ लो, जिसे सुनकर शायद मन असहज हो जाए, लेकिन यही सत्य है। साईं बाबा आलसी भक्तों की रक्षा नहीं करते, वह केवल साहस करने वालों की रक्षा करते हैं। और साहस का मतलब यह नहीं कि डर नहीं है, साहस का मतलब यह है कि डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाया जाए। अगर अभी तुम्हारे भीतर डर है, संदेह है, उलझन है, तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता गलत है, इसका मतलब यह है कि रास्ता बदलने वाला है। और यही वह क्षण है जहां रुकने वाला व्यक्ति पीछे रह जाता है और आगे बढ़ने वाला इतिहास बदल देता है। अब इस लाइन पर ध्यान दो और इसे अपने जीवन पर लागू करके देखो। जब तक तुम अपने वर्तमान से पूरी तरह असंतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक साईं बाबा तुम्हें अगले स्तर पर नहीं ले जाते। और यह असंतोष ही उनका संकेत होता है। लेकिन इंसान इस असंतोष को नकारात्मकता समझकर दबा देता है और वहीं सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर तुम्हारे भीतर भी यह असंतोष पल रहा है, अगर मन बार बार कह रहा है कि यह जीवन, यह स्थिति, यह पहचान अब पर्याप्त नहीं है, तो कमेंट में सबूरी लिखो, क्योंकि यह स्वीकार करना कि मैं और बेहतर के लिए बना हूं, साईं बाबा की कृपा का पहला द्वार खोलता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब बात और गहरी होने वाली है। साईं बाबा का एक बहुत बड़ा नियम है जिसे न मानने वालों को जीवन बार बार सबक सिखाता है। वह नियम यह है कि जब संकेत मिले तो तुरंत निर्णय लो। अधूरा निर्णय, टाल मटोल
या बीच में लटका रहना सबसे बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि यह न तो आगे बढ़ने देता है और न पीछे लौटने देता है, और यही स्थिति इंसान को भीतर से तोड़ देती है। कई लोग कहते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं सही समय का, लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता। साईं बाबा जिस समय संकेत देते हैं वही सही समय होता है, और अगर तुमने उस समय को खो दिया तो आगे चलकर समय तुम्हें दौड़ाता है। यह भी समझ लो कि साईं बाबा का संकेत कभी भी भीड़ के साथ नहीं आता। जब संकेत आता है तब तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे निर्णय को समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारे डर को सुन नहीं रहा, और यही वह कसौटी होती है जहां तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा होती है। अगर तुम हर कदम पर दूसरों की स्वीकृति का इंतजार करोगे तो साईं बाबा के संकेत को कभी नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि वह संकेत भीतर से आता है, बाहर की तालियों के साथ नहीं। अब यहां एक और चेतावनी समझ लो, जिसे नजरअंदाज करना भारी नुकसान में बदल सकता है। अगर संकेत मिलने के बाद तुम बार बार बीते हुए कल को पकड़कर बैठे रहते हो, पुरानी असफलताओं, पुराने अपमान, पुराने डर को ही आधार बनाकर निर्णय लेते हो, तो साईं बाबा धीरे धीरे संकेत देना बंद कर देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह व्यक्ति सीख नहीं रहा, और यही वह बिंदु होता है जहां जीवन ठहर सा जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन भी कुछ समय से ठहरा हुआ है, न आगे बढ़ रहा है, न पूरी तरह टूट रहा है, बस चल रहा है, तो समझ लो कि संकेतों को अनसुना किया गया है और अभी भी समय है उसे पहचानने का। यहां एक पल रुककर कमेंट में लिखो, मैं संकेत पहचानूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति जागरूक होने का संकल्प ले लेता है, साईं बाबा उसके लिए रास्ते खुद बनाने लगते हैं। अब आगे जो बात आने वाली है वह उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो सोचते हैं कि संकेत सिर्फ आध्यात्मिक होते हैं। नहीं, साईं बाबा के संकेत कई बार व्यावहारिक नुकसान के रूप में भी आते हैं। पैसा अटकने लगता है, खर्च अचानक बढ़ जाते हैं और आय का स्रोत अस्थिर होने लगता है। ये सब चेतावनी होती है कि जो तरीका अभी अपनाया हुआ है वह आगे चलकर बड़ा नुकसान दे सकता है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो डरने की बजाय समझने की जरूरत है, क्योंकि यह रुकने का संकेत नहीं है, यह तरीका बदलने का संकेत है। और जो लोग तरीका नहीं बदलते वही लोग बाद में कहते हैं कि सब कुछ अचानक कैसे बिगड़ गया। याद रखो, साईं बाबा कभी भी बिना बचाव का रास्ता दिए चेतावनी नहीं देते, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत चाहिए, और वही हिम्मत यह वीडियो तुम में जगाने के लिए है। ध्यान बनाए रखो, क्योंकि अब जो समझने वाले हो वह वही मोड़ है जहां से या तो जीवन ऊपर उठता है या फिर वही पुरानी गलती दोहराकर इंसान भारी नुकसान की ओर चला जाता है। और साईं बाबा का संकेत यहां सबसे सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म कि अगर मन शांत न हो तो वह सुनाई ही नहीं देता। जब संकेत बार बार आने लगते हैं और तुम फिर भी नहीं बदलते, तब साईं बाबा तुम्हें एक ही स्थिति में फंसा देते हैं। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक अजीब सी घुटन रहती है। न तो आगे बढ़ने का उत्साह बचता है और न ही पीछे लौटने का साहस। और यही वह अवस्था है जिसे लोग भाग्य दोष समझ लेते हैं, जबकि असल में यह चेतावनी होती है कि अब भी अगर नहीं छेते तो आगे चलकर नुकसान स्थायी हो सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कैसे पहचानें कि यह साईं बाबा का संकेत है या सिर्फ मन का वहम। तो इसका जवाब बहुत सीधा है, वहम तुम्हें कमजोर बनाता है, लेकिन साईं बाबा का संकेत तुम्हें भीतर से मजबूत बनने के लिए मजबूर करता है। वह डर तो देता है, लेकिन साथ ही एक अदृश्य साहस भी देता है। और अगर तुम्हें डर के साथ साथ भीतर कहीं यह भी महसूस हो रहा है कि मैं कर सकता हूं, तो समझ लो कि यह संकेत है, भ्रम नहीं। अब जरा इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी निर्णय से पहले तुम्हें रातों की नींद उड़ गई हो, मन बार बार उसी एक बात पर लौट आता हो, और भीतर से कोई आवाज कहती हो कि अगर अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाओगे? यही वह क्षण होता है जहां साईं बाबा खड़े होकर देखते हैं कि तुम डर के आगे झुकते हो या विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हो। यहां एक बहुत बड़ा रहस्य समझो, जिसे जानकर शायद तुम्हारा नजरिया बदल जाए। साईं बाबा का संकेत हमेशा जिम्मेदारी के साथ आता है।
वह तुम्हें आराम नहीं, जिम्मेदारी देते हैं, और जो लोग केवल आराम की तलाश में रहते हैं वे संकेत को बोझ समझकर ठुकरा देते हैं, और बाद में वही लोग कहते हैं कि हमारे साथ तो कुछ खास हुआ ही नहीं। अगर तुम्हारे जीवन में अचानक जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, फैसलों का वजन बढ़ गया है और तुम्हें लग रहा है कि अब हल्के में कुछ नहीं छोड़ा जा सकता, तो यह संकेत है कि साईं बाबा तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम इससे भागे तो नुकसान सिर्फ अवसर का नहीं, आत्मसम्मान का भी होगा। अब यहां एक पल रुककर कमेंट में लिखो, मैं जिम्मेदारी से नहीं डरूंगा, क्योंकि यह वाक्य तुम्हारे भीतर बैठे डर को सीधा चुनौती देता है, और साईं बाबा को वही भक्त प्रिय होता है जो जिम्मेदारी से नहीं भागता। अब एक और चेतावनी ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वही जगह है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं। जब संकेत आता है और रास्ता कठिन दिखता है, तब लोग आध्यात्मिकता का सहारा लेकर निष्क्रिय हो जाते हैं। वे कहते हैं सब बाबा पर छोड़ दो, लेकिन साईं बाबा कर्म से भागने वालों के नहीं होते। वह कर्म को टालने वालों की नहीं, बल्कि कर्म में उतरने वालों की मदद करते हैं। अगर तुम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हो लेकिन कदम नहीं बढ़ा रहे, सिर्फ भरोसा जता रहे हो लेकिन प्रयास नहीं कर रहे, तो यह आधा रास्ता है, और आधे रास्ते पर रुकना ही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि न तो पूरी कृपा मिलती है और न ही पूरी सीख। यह बात याद रखो, साईं बाबा का संकेत मिलने के बाद किया गया एक छोटा सा साहसिक कदम बिना संकेत के किए गए 100 बड़े प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। लेकिन वह एक कदम तभी उठता है जब इंसान डर के बावजूद चलने का फैसला करता है। अब अपने भीतर झांको और देखो, क्या कोई ऐसा कदम है जिसे तुम बहुत समय से टालते आ रहे हो? कोई बातचीत, कोई निर्णय, कोई शुरुआत जिसे तुम जानते हो कि करना जरूरी है लेकिन डर के कारण रुके हुए हो? अगर हाँ, तो यही वह जगह है जहां नुकसान रुकेगा या बढ़ेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। यहां एक और गहरी बात समझो, साईं बाबा का संकेत कई बार अचानक अकेलेपन के रूप में आता है। लोग साथ होते हुए भी दूर लगते हैं, सलाह देने वाले चुप हो जाते हैं, और तुम्हें लगता है कि अब यह रास्ता मुझे अकेले ही तय करना होगा। और यहीं पर ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अकेलापन उन्हें डराता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस रास्ते पर भीड़ होती है वहां साईं बाबा संकेत नहीं देते, वहां सिर्फ आदतें चलती हैं। संकेत हमेशा उस रास्ते पर मिलता है जहां तुम्हें खुद पर भरोसा करना पड़ता है। और अगर तुम इस अकेलेपन से डर कर रुक गए तो नुकसान सिर्फ रास्ते का नहीं, आत्मनिर्भरता का होगा। अगर तुम्हें भी इस समय ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे फैसले को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, तो कमेंट में मैं अकेला नहीं हूं लिखो, क्योंकि यही विश्वास साईं बाबा की उपस्थिति को मजबूत करता है। अब यह भी समझ लो कि साईं बाबा का संकेत हमेशा तत्काल फल नहीं देता। कई लोग एक कदम उठाते हैं और तुरंत परिणाम न देखकर पीछे हट जाते हैं, और यही दूसरी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि संकेत के बाद लिया गया निर्णय अक्सर पहले परीक्षा बनता है, पुरस्कार बाद में आता है। जो लोग परीक्षा देखकर रुक जाते हैं वे कभी पुरस्कार तक नहीं पहुंचते, और फिर जीवन भर यही कहते हैं कि हमने भी कोशिश की थी लेकिन किस्मत साथ नहीं दी। जबकि सच्चाई ये होती है कि संकेत के बाद धैर्य नहीं रखा गया। अब ध्यान से सुनो और इस बात को गांठ बांध लो। अगर संकेत मिलने के बाद जीवन थोड़े समय के लिए और कठिन हो जाए तो समझ लेना कि रास्ता सही है, क्योंकि गलत रास्ता कभी परीक्षा नहीं लेता। वह सिर्फ आराम देता है और धीरे धीरे सब कुछ छीन लेता है। अगर यह बात तुम्हारे दिल को छू रही है तो कमेंट में श्रद्धा और सबूरी लिखो, क्योंकि यही 2 शब्द साईं बाबा की पूरी शिक्षा को समेटे हुए हैं। अब ध्यान और गहरा करो, क्योंकि अब जो समझ आने वाला है वह वही बिंदु है जहां से साईं बाबा का संकेत सिर्फ चेतावनी नहीं रहता, बल्कि अंतिम अवसर बन जाता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग यह सोचकर रुक जाते हैं कि अभी थोड़ा और सह लेते हैं, अभी हालात देख लेते हैं, और यही थोड़ा आगे चलकर सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। साईं बाबा का एक बहुत कठोर लेकिन सत्य नियम है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। जब संकेत बार बार आ चुका हो और इंसान फिर भी न बदले,
तब बाबा आराम छीन लेते हैं। वह आराम जो तुम्हें सुस्त बना रहा होता है, वह सुविधा जो तुम्हें जड़ कर रही होती है, और वह सुरक्षा का भ्रम जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। और जब यह छिनता है तब इंसान कहता है कि अचानक सब क्यों बिगड़ गया, जबकि सच यह होता है कि यह अचानक नहीं था, यह बहुत पहले से बताया जा रहा था। अब अपने जीवन को ईमानदारी से देखो। क्या ऐसा हो रहा है कि जिन चीजों में पहले सहजता थी अब वहां तनाव बढ़ गया है? जिन कामों में पहले मन लगता था अब वहां भारीपन है, और जिन लोगों से पहले ऊर्जा मिलती थी अब वहीं थकान महसूस होती है? अगर हाँ, तो यह साईं बाबा का संकेत है कि अब वहां रुकना नुकसान देगा। यह बहुत जरूरी है कि तुम एक बात साफ साफ समझ लो। साईं बाबा कभी भी तुम्हें किसी चीज से जोड़कर नहीं रखते। वह तुम्हें मुक्त देखना चाहते हैं, लेकिन इंसान आदतों से, पहचान से और डर से बंधा रहना पसंद करता है। और जब बाबा उस बंधन को ढीला करते हैं तब इंसान उसे संकट समझ बैठता है। यही कारण है कि संकेत मिलने के बाद भी जो लोग पुराने ढर्रे पर टिके रहते हैं उन्हें धीरे धीरे अपने ही निर्णय बोझ लगने लगते हैं, और फिर वही लोग कहते हैं कि जीवन में उत्साह ही खत्म हो गया है, जबकि असल में उत्साह नहीं, साहस खत्म हुआ होता है। अब यहाँ एक बहुत महीन फर्क समझो जिसे समझना बेहद जरूरी है। साईं बाबा का संकेत तुम्हें डराता नहीं है, वह तुम्हें जगाता है। लेकिन अगर तुम नींद में बने रहना चुनते हो तो फिर नुकसान तय है, क्योंकि जगा हुआ इंसान रास्ता बदल सकता है, लेकिन सोया हुआ इंसान चेतावनी भी सपना समझ लेता है। अगर तुम्हें यह लग रहा है कि यह वीडियो तुम्हें झकझोर रहा है, बेचैन कर रहा है, और भीतर कहीं यह सवाल खड़ा कर रहा है कि मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं, तो समझ लो कि यह भी संकेत का ही हिस्सा है, और इसे नजरअंदाज करना अपने ही भविष्य से मुंह मोड़ने जैसा होगा। यहां एक पल ठहरो और कमेंट में लिखो, मैं जाग रहा हूं, क्योंकि जागरूकता ही वह पहली सीढ़ी है जहां से साईं बाबा की कृपा शुरू होती है। अब एक और गहरी बात समझो जो बहुत कम लोग बताते हैं। साईं बाबा का संकेत कई बार दूसरों के माध्यम से आता है। कोई अनजान व्यक्ति अचानक ऐसी बात कह देता है जो सीधे दिल पर लगती है। कोई साधारण सा वाक्य तुम्हें भीतर तक हिला देता है और तुम सोचते रह जाते हो कि यह बात मुझे ही क्यों कही गई। और अगर तुम इसे यूं ही छोड़ देते हो तो यह भी एक चूका हुआ संकेत बन जाता है। कई लोग ऐसे मौकों को संयोग कहकर टाल देते हैं, लेकिन साईं बाबा संयोग में नहीं चलते, वह संकेतों में चलते हैं। और जो व्यक्ति उन संकेतों को पहचान लेता है वही समय रहते रास्ता बदल लेता है। अब यह भी जान लो कि संकेत का मतलब यह नहीं होता कि रास्ता तुरंत आसान हो जाएगा, बल्कि कई बार संकेत के बाद जीवन और चुनौतीपूर्ण दिखने लगता है, ताकि तुम्हारा संकल्प परखा जा सके। और यही वह क्षण होता है जहां ज्यादातर लोग पीछे हटते हैं और कहते हैं कि शायद हमने गलत समझ लिया था। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर संकेत सही है तो चुनौती आएगी ही, क्योंकि बिना चुनौती के परिवर्तन नहीं होता और बिना परिवर्तन के कृपा टिकती नहीं। अब जरा इस बात पर गौर करो, क्या तुम बार बार यह सोच रहे हो कि अगर मैंने यह फैसला लिया और असफल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? परिवार क्या सोचेगा? भविष्य का क्या होगा? अगर हाँ, तो यह डर नहीं है, यह अहंकार का भय है। और साईं बाबा अहंकार को तोड़ने के लिए ही संकेत देते हैं, ताकि इंसान खुद को परिणाम से नहीं कर्म से जोड़ना सीखे। जो व्यक्ति परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में उतर जाता है उसके नुकसान भी सीख बन जाते हैं, और जो व्यक्ति डर के कारण कर्म से दूर रहता है उसके अवसर भी बोझ बन जाते हैं। अब यहाँ एक और चेतावनी बहुत ध्यान से सुनो। अगर संकेत मिलने के बाद तुम केवल सोचते रह गए, योजना बनाते रह गए, लेकिन कदम नहीं बढ़ाया, तो धीरे धीरे भीतर से एक आवाज बंद हो जाएगी। वही आवाज जो अभी तुम्हें बेचैन कर रही है। और जब वह आवाज बंद हो जाती है तब इंसान बाहरी शोर में उलझकर अपना असली रास्ता भूल जाता है। अगर तुम नहीं चाहते कि वह आवाज चुप हो जाए तो आज ही एक छोटा सा कदम तय करो। भले ही वह कदम दुनिया को दिखाई न दे, लेकिन वह कदम तुम्हें दिखाई देना चाहिए, क्योंकि साईं बाबा छोटे कदमों से बड़े बदलाव शुरू करते हैं। अब कमेंट में लिखो, मैं कदम बढ़ाऊंगा, क्योंकि यह लिखना सिर्फ शब्द नहीं है,
यह भीतर बैठे डर को दिया गया उत्तर है। अब बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो समझ आने वाला है वह वही अंतिम कसौटी है जहां साईं बाबा का संकेत साफ साफ दिखता है, लेकिन इंसान उसे स्वीकार करने से डरता है और उसी डर में सबसे बड़ा नुकसान जन्म लेता है। जब संकेत अपने चरम पर होता है तब जीवन तुम्हें दो स्पष्ट रास्ते दिखाता है। एक रास्ता वही पुराना जाना पहचाना जिसमें सुरक्षा का भ्रम है, और दूसरा रास्ता नया अनजान जिसमें जोखिम दिखता है लेकिन भीतर कहीं शांति भी महसूस होती है। और यहीं पर ज्यादातर लोग पुराने रास्ते को चुन लेते हैं क्योंकि वह आसान लगता है, जबकि साईं बाबा का संकेत हमेशा दूसरे रास्ते की ओर होता है। यह बहुत जरूरी है कि तुम यह समझ लो कि साईं बाबा कभी भी तुम्हें विनाश की ओर नहीं ले जाते, लेकिन वह तुम्हें आराम के जाल से जरूर बाहर निकालते हैं। और जो लोग आराम को ही जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं वही संकेत को संकट समझ बैठते हैं। अब अपने जीवन से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम वही कर रहे हो जो सच में तुम्हें जीवित महसूस कराता है, या सिर्फ वही कर रहे हो जिससे डर कम लगता है? अगर जवाब दूसरा है तो यह संकेत है कि तुम रुक गए हो, और रुकना ही आगे चलकर भारी नुकसान बनता है। यहां एक और बहुत गहरी बात समझो, साईं बाबा का संकेत कभी भी शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे भीतर बैठता है। और अगर तुम बार बार खुद को समझा रहे हो कि सब ठीक है, सब चल रहा है, तो समझ लो कि भीतर कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जो सच में ठीक होता है उसे बार बार साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ध्यान से सुनो, संकेत के बाद जो सबसे खतरनाक चीज होती है वह है आत्म समझौता। जब इंसान अपने ही सपनों से, अपने ही मूल्यों से समझौता करने लगता है सिर्फ इसलिए कि हालात बदलने का साहस नहीं जुटा पा रहा, और यही समझौता धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी अपने भीतर कुछ दबा रहे हो, कुछ अनकहा छोड़ रहे हो, कुछ ऐसा जी रहे हो जो तुम्हारा नहीं है, तो यह आखिरी चेतावनी है। अब भी रुके तो नुकसान सिर्फ बाहर का नहीं, भीतर का भी होगा। यहां एक पल ठहरो और कमेंट में लिखो, मैं समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि यही वाक्य तुम्हें उस रेखा के पार ले जाता है जहां से वापसी नहीं होती, लेकिन वहीं से नया जीवन शुरू होता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझो, साईं बाबा का संकेत कई बार अकेले निर्णय की मांग करता है। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया गलत है, इसका मतलब यह है कि इस निर्णय की जिम्मेदारी तुम्हें खुद उठानी होगी। और जो लोग हर फैसले में सहारा ढूंढते रहते हैं वे संकेत को कभी पूरा नहीं कर पाते। अगर तुम्हें लग रहा है कि इस समय तुम्हें कोई स्पष्ट सलाह नहीं मिल रही, हर कोई अलग बात कह रहा है और अंत में फैसला तुम्हें ही लेना है, तो यह भी संकेत का ही हिस्सा है, क्योंकि साईं बाबा तुम्हें परिपक्व बना रहे हैं, निर्भर नहीं। अब ध्यान से सुनो, संकेत के बाद लिया गया निर्णय अगर तुम्हें भीतर से हल्का कर दे, भले ही बाहर से मुश्किलें दिखें, तो समझ लो कि रास्ता सही है। और अगर निर्णय लेते ही भीतर भारीपन बढ़ जाए तो समझ लो कि तुम डर के साथ समझौता कर रहे हो। यह बहुत सूक्ष्म फर्क है, लेकिन यही फर्क भविष्य तय करता है। और जो लोग इसे समय रहते समझ लेते हैं वही बाद में कहते हैं कि हाँ, उस दिन अगर रुक गया होता तो आज यह जीवन नहीं होता। अब यह भी जान लो कि साईं बाबा का संकेत कभी भी डर को खत्म नहीं करता, वह डर के ऊपर विश्वास खड़ा करता है। और जो लोग डर मिटने का इंतजार करते हैं वे जीवन भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। अगर तुम अब भी यह सोच रहे हो कि थोड़ा और समय ले लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं, तो यह वही बिंदु है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि समय कभी तैयार नहीं होता, इंसान को तैयार होना पड़ता है। अब कमेंट में लिखो, मैं इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि यह लिखना अपने ही मन को दिया गया स्पष्ट उत्तर है। अब जो आखिरी समझ आने वाली है वह सीधे दिल पर लगेगी। साईं बाबा का संकेत कोई भविष्यवाणी नहीं है, वह जिम्मेदारी का आह्वान है। और जो इस आह्वान को स्वीकार कर लेता है वही नुकसान से बचता है, और जो इससे मुंह मोड़ लेता है वही बाद में कहता है कि काश उस समय समझ गया होता। अब मन से पूछो, अगर आज नहीं बदले तो 5 साल बाद क्या बदलेगा? अगर आज साहस नहीं किया तो कल कौन करेगा? और अगर आज संकेत को अनसुना किया तो अगला संकेत शायद मिले ही न मिले।
अब यही वह क्षण है जहां निर्णय भीतर बनना चाहिए, क्योंकि साईं बाबा बाहर से नहीं, भीतर से मार्गदर्शन करते हैं। अब अंत की ओर बढ़ते हुए यह बात गांठ बांध लो, रुकना ही असली नुकसान है। चलना चाहे डर के साथ हो, लेकिन चलना जरूरी है। अगर तुम यहां तक सुनते आए हो तो यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है। और अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अब कमेंट में आखिरी बार लिखो, साईं मेरे साथ हैं, और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। और अगर यह संदेश तुम्हें भीतर तक छू गया है, तुम्हें समय रहते चेतावनी दे पाया है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो आज भी संकेतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि साईं बाबा की ऐसी गूढ़ बातें तुम तक समय पर पहुंचती रहें, क्योंकि अगली बार संकेत आए या न आए, लेकिन आज अगर समझ लिया तो नुकसान